जी हाय दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स का पेपर देखेंगे जो कि सेट 7 है 2024 346 FY। ये यूपी बोर्ड के 2024 में ये पेपर आया हुआ है और ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये फिजिक्स का है, क्लास 12 का है, 12 का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक, आपका पूर्णांक होता है 70 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं। यहाँ पर खंड अ दिया है। पहला है क, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई का कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान ज्ञात है। इसके प्रतिरोधकता का मान बताना है। इस ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा, अपरिवर्तित। ठीक, उसी में ख दिया है √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान है, तो इसका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर ग दिया है रूट में LC का मात्रक है, जहाँ L प्रेरकत्व तथा C धारिता है। तो ये इसका मात्रक बताना है, इकाई। तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा, सेकंड होगा। ग दिया है किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहरी तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहरी तरंग दैर्घ्य होगी। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अंगा दिया है दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है, ये रिएक्शन है, देख लीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, न्यूट्रॉन। चलिए, R प्रतिरोध की धारामापी के मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक षष्ठ का प्रतिरोध होना चाहिए। पहला हो जाएगा R/9। अब खंड ब आता है, दिया है दूसरे का क, चुंबकीय द्विगुण आघूर्ण का व्यंजन तथा मात्रक लिखिए। इजी है, 2 नंबर में होगा, शायद 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा। ख दिया है सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका उपयोग बताइए। ग दिया है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। घ है प्रदत्त चित्र में NPN संदिग्ध डायरेक्टर अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। ठीक, अंग दिया है 1 हेनरी स्वर प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। अच्छा दिया धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। धारा घनत्व J का ना। अब खंड स आता है जो कि तीसरा का क है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में के संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग BD विभवांतर के संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। ख है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध दे बरांगल तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ग दिया है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक, घ दिया है दिए गए परिपथ में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये डायग्राम में देख लीजिए, इसमें R का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध, जो कि ये सब 2 ही नंबर का है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये 2 नंबर। अब यहाँ पर खंड द स्टार्ट होता है हम लोग का। द दिया है चौथे का क, विस्थापन धारा क्या है, 25 mHz आवृत्ति की एक समतल वैद्युत तरंग चुंबकीय तरंग निर्वात H अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 J कैप वोल्ट मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान तथा दिशा क्या है, न्यूमेरिकल, एक प्रकार से न्यूमेरिकल है। अब ख है यहाँ पर C है, म्यू है, F है। धारिता के 2 सांद्रता को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 UF है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल तब तुल्य धारिता इतनी कि धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। धारिताओं का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात। ग दिया है 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब, पहला दिया आकर्षण तथा दूसरा दिया प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों बताना है। ग दिया है अनुवादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजन लिखिए। ये इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता रहता है LCR वाला। अंग दिया है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ठीक,
0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 तथा k2 व उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 है, तब पहला दिया है k1/k2 ज्ञात करना है, दूसरा दिया है v1/v2 के मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अब दे दे। अब यहाँ पर पाँचवा हम लोग का स्टार्ट होता है। पाँचवा को है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विघूर्ण आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग का 3 नंबर में पूछा है। खदिया दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 व I3 होगा शायद के मान ज्ञात कीजिए जब स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं तथा S को काफ़ी देर तक दबाते हैं। ये स्विच है S, इसको दबाएंगे, अब ऐसे बार और एक बार दबाएंगे तो इसका I का मान ज्ञात करना है हम लोग को। I1 है, I2 है, I है, तो I है, I3 नहीं होगा, I है। अथवा हमें कह दिया है, अगर ये नहीं ख नहीं आ रहा है तो अथवा हम कह दिया है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्ट 282 साइन कोष्टक में 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो R 2000 ओम है। ये डायग्राम है, इसमें क्या याद करना है बताना हो। इसमें याद कीजिए, पहला है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। दूसरा है परिपथ का प्रेरक प्रतिघात, तीसरा है परिपथ का प्रतिबाधा। इसमें ये याद करना था। अब इसी में का ग दिया है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यक्रम ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। ये किरचॉफ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। घर यह है हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक। अंगा दिया चित्रानुसार एक वर्णीय प्रकाश की एक किरण समकोणीय प्रिज्म A बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ AB पर 45 डिग्री कोण से आपतित होती है। निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्ववर्त अपवर्तित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है। यहाँ पर खंड और यहाँ पर शुरू होता है खंड यह छठा दिया है किसी वैद्युत द्विघूर्ण के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है। अथम का दिया है गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। सातवां दिया है अथम का दिया है इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। सातवां का प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। I तथा 4I तीव्रता के दो तरंगों की अधिकतम परिमाणिक तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला दिया है काला संबंध हो और दूसरा दिया है काला असंबंध हो, ठीक। अथम कर दिया है प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की दूरी याद कीजिए तथा किरण आलेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों के संपर्क में रख दिया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। ये डायग्राम दिया है, देखिए। अब यहाँ पर आठवां होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल 70 के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। पहला दिया है मंथन ऊर्जा, दूसरा दिया है कोणीय संवेग, तीसरा दिया है कुल ऊर्जा निकालना है। अथम का दिया है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलय में क्या अंतर है। प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है बताना है। नंबर दिया है एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। अथवा का दिया पी एन संधि अग्र, पहला दिया है अग्र अभिनत, दूसरा दिया है पक्ष अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए तथा दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए, ठीक। बस इतना ही था क्वेश्चन। ये तो भौतिक नियतांक दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, प्लाक नियतांक प्रकाश की निर्वात में चाल इतना है, रिडबर्ग नियतांक निर्वात की वायुशीलता
सबका मात्रक दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग।